जी की भी वो भी न्यायपालिका के द्वारा हुई है। तो इस पे उनका हस्तक्षेप करने का मैं तो समझता हूँ कोई मुद्दा है नहीं। रोक लगाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल गए और हरियाणा में कोई भी ऐसी पानी की दिक्कत नहीं है। पानी की नहर इनकी टूटी पड़ी है। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ये राजनीति कर रहे हैं, पानी पे जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। के अंदर एक आस थी, एक नजर आ रहा था कि लोग जो है हिम्मत जुड़ा के लगे थे कि उनको आज जमानत मिल जाएगी। पर हाई कोर्ट के फैसले ने सबको जो है एक तरफ रुख भी कर दिया है और एक तरफ जवाबदेही में भी छोड़ दिया है। इसी सब बातचीत करेंगे हमारे साथ सुधीर त्यागी जी। किस तरह से इन सब चीजों को देखते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ लोग जो है खुशियां मना रहे थे कुछ दिन पहले ही सिर्फ एक जवाब आने से कि इनको जमानत मिल जाएगी, अगले ही दिन ईडी ने हाई कोर्ट पर ये फैसला देने पर मजबूर कर दिया। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को आप? मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। और जो ये केजरीवाल जी का मामला है, देखिए बीजेपी तो जिस दिन वो जमानत हुई नीचे अदालत से उस दिन भी नहीं बोली, क्योंकि न्यायपालिका अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी। और जिस तरह से इन्होंने दिवाली मनाई, खुशी मनाई, तो उस टाइम भी किसी भी कार्यकर्ता ने, हमारे ने, भाजपा के ने, किसी नेता ने कोई अनुचित या उचित कुछ नहीं कहा। वो फैसला था न्यायपालिका का और आज भी फैसला न्यायपालिका का है। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हुई है, ईडी उस दिन भी विरोध कर रही थी, ईडी आज भी विरोध कर रही है और आगे भी विरोध करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ढोल डपाले बजाने की जरूरत नहीं, नाच रोने की जरूरत है। जो पूरा देश इस न्यायपालिका पर विश्वास करता है, जो हमारे संविधान के तहत काम करते हैं, उसमें कोई किसी पार्टी का भी हो, पहले भी अभी चुनाव के उसमें 17 दिन की जमानत मिली थी इनको। अरे भाई, जब बेईमानी आपने करी है, चोरी आपने करी है, तो उसको फेस करना चाहिए। पर अगर देखा जाए, जहां संजय सिंह है वो ट्विटर पे कह रहे हैं पोस्ट करके कि ये भारतीय जनता पार्टी के और तमाम लोग जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं इन सब चीजों पर। देखिए, संजय सिंह जी तो पहले भी ये कह रहे थे कि हमने चोरी नहीं करी है। वो जेल गए, वो जब कहते थे मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। तो संजय सिंह जी के बारे में मैं ज्यादा तो क्या कहूंगा, राज्यसभा सांसद भी हैं और पार्टी के लीडर भी हैं अपनी के, आप आम आदमी पार्टी के। लेकिन वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कभी अपनी तरफ झांक के देखा अपने गिरबान में उन्होंने? ठीक कहने का है, लेकिन क्या संजय सिंह की जमानत नहीं हुई है? वो न्यायपालिका द्वारा हुई है कि सरकार द्वारा नहीं हुई है? वो भी जो जमानत हुई है संजय सिंह को भी पता है कि बीती रात में इनकी अचानक तबीयत खराब हुई है तो इमरजेंसी आईसीयू में इन्हें भर्ती कर दिया गया और आज सुबह ही ये लोग पोस्ट करके कहते हैं, ट्विटर पर साझा करते हैं कि अब ये जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा था अब हम इसे खत्म करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पानी और बिजली से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और पानी जनता को देने के बजाय धरने बैठ गए। केजरीवाल जेल चले गए और आतिशी जो जल मंत्री है वो धरने बैठ गए। तो पर सर, आतिशी लगातार बार बार कह रही है कि हरियाणा सरकार मजबूर कर रही है जनता पर क्योंकि वो लोग पानी ही नहीं छोड़ रहे हथनीकुंड बैराज से। देखिए, पानी की कोई सप्लाई में कमी नहीं है। सप्लाई बिल्कुल निरंतर चल रही है। हरियाणा में न कोई पानी पर, ये अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री बने थे जब भी धरने बैठे थे केजरीवाल, सरकार खोल दी थी उन्होंने तो इंडिया गेट पर। तो ये सिर्फ प्रोपगंडा है, जनता को बहकाने का, जनता को बुद्धू बनाने का। लेकिन जनता दिल्ली की अब समझ चुकी है कि इस देश में जो विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में, पूरे भारत में हो रहा है, उससे दिल्ली की जनता पिछड़ रही है और अब जनता इनको आने वाले चुनाव में जवाब देगी। आतिशी जी को बैठना धरने पर जरूरी नहीं था, वो जाते, वो टैंकर माफियाओं को पकड़वाते, गली गली में पानी भिजवाते, उसके बाद धरने पर बैठ गए। तो सरकार का काम, सरकार इनकी है या बीजेपी की है दिल्ली में? सरकार तो आम आदमी पार्टी की है ना। तो ये बिल्कुल विफल हो चुके हैं और ये नकारात्मक चीजें निकाल निकाल कर रोज लाते हैं धरने प्रदर्शन। अब जनता सब समझ, जनता जवाब देगी। बट इन सब चीजों में जनता जितनी परेशान हुई है क्योंकि अभी जो गर्मी का मौसम इतना बेहाल चल रहा है, उस बीच में मानसून का भी मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। अब पानी जगह जगह भरने लगा है जहाँ पे लोग जो है सीवेज सिस्टम से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जनता क्या करेगी क्योंकि केंद्र सरकार से भी लोग लगातार अपील कर रहे हैं।
देखिए, केंद्र सरकार जितनी मदद कर सकती है पूरी अपनी मदद कर रही है, पूरा फंड दे रही है। और मैं पहले भी 2-3 बार कह चुका हूँ, फिर आपको कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली को डुबो देंगे, डुबोना चाहते हैं। अभी नालों की सफाई नहीं हुई है, नहरों की सफाई नहीं हुई है, और नहर की जो पानी से आता है हैदरपुर से, वहां से उनकी सफाई नहीं करा पाए हैं। जो पानी बेकार जा रहा है उसकी दरारें बंद नहीं कर पाए। तो ये सब पूरी दिल्ली, अभी देखिए 4 बूंद पड़ी है, जगह जगह पानी भर रहे हैं। तो ये इनका काम करने की मंशा नहीं है, और जनता ही जवाब देगी, और इसका कोई इलाज नहीं है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से सुधीर त्यागी जी ने साफ तौर पर बताया है कि जनता भी आखिर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, कुछ ही महीने रह गए हैं, तो देखना होगा कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी फिर से विधानसभा में अपने पैर पसारती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार मौका मिलता है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट। मैं साक्षी झा।